बिना नहाए पूजा कैसे करें। मित्रों, 1389 में काशी में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम रविदास था। वे अपने जीविकोपार्जन के लिए अपना पैतृक चमड़े और जूतों का काम किया करते थे। वे जूते बनाकर जो कमाई होती उससे संतों की सेवा करते। इसके बाद जो कुछ बच जाता उससे अपना गुजारा कर लेते थे। संत और फकीर जो भी इनके द्वार पर आते उन्हें बिना पैसे लिए अपने हाथों से बने जूते पहनाते। इनके मन में भगवान की भक्ति पूर्व जन्म के पुण्य से ऐसी रची बसी थी कि आजीविका को धन कमाने का साधन बनाने की बजाय संत सेवा का माध्यम बना लिया। एक दिन एक ब्राह्मण इनके द्वार पर आए और बोले कि गंगा स्नान करने जा रहे हैं, जूते चाहिए। उन्होंने बिना पैसे लिए ही ब्राह्मण को जूते दे दिए। इसके साथ ही उन्होंने एक सुपारी ब्राह्मण को देकर कहा कि इसे मेरी ओर से गंगा मैया के चरणों में चढ़ा देना। ब्राह्मण रविदास जी द्वारा दी गई सुपारी लेकर गंगा स्नान करने चल पड़ा। उसने गंगा स्नान करने के बाद गंगा मैया की पूजा की और जब चलने लगा तो अनमने मन से रविदास जी द्वारा दी गई सुपारी गंगा में फेंक दी। तभी एक चमत्कार हुआ। जिस जगह उसने सुपारी फेंकी वहां से माँ गंगा प्रकट हो गई। गंगा मैया ने एक सोने का कंगन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि इसे ले जाकर रविदास को दे देना। यह सब देखकर ब्राह्मण का दिमाग चकरा गया। ब्राह्मण भाव विभोर होकर रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि इतने वर्षों से मैं गंगा मैया की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी गंगा मैया के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। आज आपकी भक्ति के प्रताप से गंगा मैया ने स्वयं प्रकट होकर आपकी दी हुई सुपारी को स्वीकार कर लिया है और बदले में इस सोने का कंगन आपको देने के लिए कहा है। धन्य हैं आप। आपकी कृपा से आज मुझे भी गंगा मैया के दर्शन हो गए। मेरा जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, धीरे धीरे इस चमत्कार की खबर पूरे काशी में फैल गई, परंतु रविदास जी के विरोधियों ने इसे पाखंड बताया और उनके खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने रविदास जी को कहा कि अगर रविदास जी सच्चे भक्त हैं तो दूसरा कंगन लाकर दिखाएं। विरोधियों के कटु वचनों को सुनकर रविदास जी भक्ति में लीन होकर भजन करने लगे। रविदास जी चमड़ा साफ करने के लिए एक बर्तन में जल रखकर भरते। इस बर्तन में रखे जल से गंगा मैया प्रकट हुई और दूसरा कंगन रविदास जी को भेंट कर दिया। इस घटना के बाद रविदास जी के विरोधियों का सिर नीचा हुआ और संत रविदास जी की जय जयकार होने लगी। इसी समय से यह दोहा प्रसिद्ध हो गया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहा गया है दोस्तों कि इंसानों का मन साफ होना चाहिए। शरीर के साफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि देह की सफाई विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं और बीमारी से बचने के लिए जरूरी है, परंतु यह कोई परिमाप नहीं है जिसके माध्यम से ईश्वर की भक्ति संभव है। कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी प्रभु की भक्ति कर सकता है, फिर चाहे वो खेल रहा हो, खा रहा हो या फिर सो रहा हो। भगवान स्नान, कपड़े, भोग इन सब चीजों के भूखे नहीं है। वे तो बस भाव के भूखे हैं। जहाँ भी उनके भक्त उन्हें प्रेम से बुलाते हैं, प्रभु दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए आप जिस भी हालत में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, बेफिक्र होकर प्रभु की भक्ति करें और इस सांसारिक शर्म और लज्जा को त्याग कर ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं।